रश्मि का गुस्सा तो आप जानती हैं ना, पहले नाराज रहती है बहुत दिनों तक, फिर अचानक से मान भी जाती है। हाँ भाभी बहन, इस बार जब वो वापस घर जाएगी ना तो सबको बहुत मिस करेगी, और तब उसे वापस आने की ना और जल्दी होगी, आप देख लीजिएगा। नहीं गलत बोले कुछ बनाए। हाँ भाभी बहन, इस बार जब वो वापस घर जाएगी ना तो सबको बहुत मिस करेगी, उसका हाँ भाभी बहन, इस बार घर जाकर ना वो सबको बहुत मिस करेगी और उसका मन करेगा वापस आने का, और फिर शायद उसे समझ में भी आ जाएगा कि जो कुछ भी हुआ है उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, उस पर किसी का कोई बस नहीं था। गलती तो मेरी थी मुन्ना, उसी की सज़ा मिल रही है मुझे। अरे पर जैसे तुम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी ना, वैसे मैं भी नहीं हारूंगी, उसकी माफ़ी का इंतज़ार करूंगी मैं। लुक ले लिया ना, फिर दीवानी जी देखेगा। हाँ मैंने बोला उसको। हाँ अभी यहाँ है कुछ दिन, तो जैसे जैसे करके मैं समझा लूँगी, हम तो चलेंगे। आप वो फिर से आ जाएगी, आप चिंता नहीं, तो आपको जब वो आएगी तो मैं खुद समझाऊंगा उसे। मामा बोली वो नहीं मानेगी रात में ना, परीक्षा होने के। हाँ बाबूजी, आपने देखा नहीं दीदी जाते हैं मिलती भी नहीं गई किसी भागवा से। अच्छा हो गया, परेशान मत होइए भागवा, रश्मि का गुस्सा तो आप जानती हैं, पहले नाराज़ रहती है, बहुत दिनों तक, फिर अचानक से मान भी जाती है। कहने लगे हाँ भागवा, इस बार वो घर जाती है। अच्छा हो गया, परेशान मत होइए भागवा, रश्मि का गुस्सा तो आप जानती हैं, पहले नाराज़ रहती है बहुत दिनों तक, फिर अचानक से मान भी जाती है। लड़की बोला कि हाँ भागवा, इस बार जो वो घर जाके वापस आएगी ना, सबको मिस करेगी, उसका तो मन करेगा फिर से आने का। आप तब तक उसे समझ में आ जाएगा कि जो भी हुआ है ना उसकी किसी बात नहीं आना था, उसे किसी की कोई गलती नहीं थी। मानना गलती तो मेरी थी मुन्ना, इसीलिए सज़ा मिल रही है मुझे। और जैसे तुम लोग हिम्मत चलो ना, आप पढ़ाई कर लो, एंट्रेंस का फॉर्म भरा है तो उसे पार भी तो करना है। चलो नक्श, आप पढ़ाई भी कर लो, एंट्रेंस का फॉर्म भरा है उसे क्लियर भी तो करना है। कर लूँगा पापा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ वो तो जब पेपर सामने आएगा ना तब पता चलेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जिस वक्त तुम्हें कुछ सूझे ना। आई नो पापा, मैं पढ़ लूँगा, प्लीज़ इट्स ओके। लक्ष्य, इट्स नॉट ओके। प्रशांत प्लीज़ आप समझाइए उसे। टुकू, पापा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं बेटा, देखो ना कितने दिन हो गए आपने पढ़ाई भी नहीं की है, पढ़ाई की तरफ ध्यान भी नहीं गया आपका। सो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लिए, ताकि बाद में पछतावा ना हो। उसमें जी आई सूटकेस लेके रश्मि सर किस तरफ से आ रही है? आपके उधर लेफ्ट साइड से एक्शन। अभी सब खड़े हो जाएंगे ना सर? क्या खड़ी? हाँ हाँ हाँ, आगे बताइए। रेडी, रोल, खड़ी तो हो गई थे। रोलिंग, वो तो नहीं दादा, रोलिंग, क्या सेम पॉइंट से एक्शन। देखा आए, दोनों आए, बैग को लेके आए उधर से, देखा चिट्टे मारे से बैग को लाए, दोनों गायों के लिए भी आई।
मीठे के लिए बुलाया तो भी नहीं आई। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मीठा तो मैं खा लूँगी। पैकिंग कर रही थी ना, इसलिए नीचे नहीं आ पाई। मैं सुना पर बुआ आप जा क्यों रही हैं? बेटा ऑफिस का कुछ काम है अर्जेंट, इसलिए अचानक जाना पड़ रहा है। मैं तो कल की फ्लाइट ट्राई कर रही थी लेकिन टिकट आज का ही मिला, इसलिए सोचा आज रात में निकल जाऊँ। बेटा ऑफिस का अर्जेंट काम है, अचानक टिकट तो कल का चाह रही थी लेकिन आज मिल गया, इसलिए आज ही निकल जाती हूँ। सॉरी, मुझे पता नहीं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है लेकिन क्या कहूँ, काम इसलिए जाना तो पड़ेगा। नायरा बोली बुआ गाय दीदी को तो छोड़ जाओ, उसकी तो प्रैक्टिस चल रही है। नहीं बेट गाय बोली नहीं नायरा, मैं मॉम के बिना नहीं रह सकती, मॉम के साथ ही जाऊँगी। बिल्कुल गई, उनके साथ ही। और रश्मि, तुम जल्दी से जाके अपना काम संभालो। लेकिन ये वादा जरूर करना कि जैसे ही तुम्हें छुट्टी मिलती है ना, गायों के साथ फिर से आओगी दोबारा। हाँ, और वैसे भी हम लोग तो यहाँ पर है ही, तो जब मन करे आ जाना। थैंक्स दादा, थैंक यू भाभी। चले बेटा। नमन बोला दीदी मैं आपके लिए गाड़ी निकालता हूँ, आपको ड्रॉप कर देता हूँ। चलो बेटा, मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। चालू हुआ जाओ जाओ गाड़ी पहले पहले रश्मि बेटा पीछे जाओ। रोल बस 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 रोलिंग एक्शन। जाओ मिलने जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जाओ उधर मिलो, आगे बढ़ो, गाड़ी में भी आगे निकलो, आगे बढ़ो। बेटा वहाँ जाके रुकिए। चलो नमन ने बोला चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, बाहर गाड़ी निकलवाता हूँ। राजवन इधर से बोला, नमन दादा, नमन इधर से बोला। निकलना सर, उनकी लाइन भी बाद में आती है। चलो मैं आपको दीदी मैं आपके लिए आपको छोड़ देता हूँ, गाड़ी निकालता हूँ। चलो बेटा, मैं आता हूँ तुम्हें छोड़। जैसे सबसे मिलना हो गया, भाभी वाली जल्दी आना फिर से, मैं राह देखूंगी। बिटिया आती है तो माँ के कलेजे को ठंडक मिल जाती है। गायत्री रश्मि कोई बोला, आप सब लोग समझ गए। रश्मि बोली चलिए बाबूजी, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ बेटा। उठाया और निकले। ओके दो दिन खत्म। अबे मास्टर लगा दो दादा इसे। चले बेटा। एंट्रेंस का फॉर्म भरा है, अब पढ़ाई भी करो, उसे क्लियर भी तो करना है। हाँ, वो तो जब पेपर सामने आएगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा। पेपर सामने होगा तो तब ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ सूझे ना। लक्ष्य इज नॉट ओके। अच्छा, आप समझाइए इसे। डुगू पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, देखो ना बहुत दिन हो गए तूने पढ़ाई भी नहीं की, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। रश्मि जी आ जाइए। आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे पीछे भाग क्यों। हे भगवान, ये क्या? ओके अच्छा नाराज हो क्या किसी बात से? मीठे के लिए बुलाओ वो भी तुम नहीं आई। कोई बात नहीं, तो पैकिंग करी थी ना, मैं खा के जाऊंगी।
नहीं ना यार, थोड़ा अच्छे से बोलो बेटा। रोलिंग एक्ट। नहीं नायरा, मैं मॉम के बिना कहीं नहीं जाती, वो अकेली हो जाती है ना, so I have to be there. अब जाओ जल्दी से और वापस आओ। और हाँ अक्षरा बोले, और हाँ वादा करके जाना, जैसे ही टाइम मिले तो गाय के साथ फिर से आना और काम की छुट्टी लेके। और वैसे भी हम लोग यहाँ पर नहीं है, जब मन तो आ जाए। Thanks, दादा. Sorry. रोलिंग, अब सॉरी मत बोलना, फटाफट करो। रोलिंग रोलिंग एक्शन। जल्दी जाओ, फटाफट आते रहो। चिट्ठी अच्छे से बैग पकड़ के खड़ा रहो। क्या लगा रहा बैग में? भाभी माँ ने बोला जल्दी से आना बेटा, माँ रात एक नहीं होगी और जब बेटी आती तो माँ के कलेजे को ठंडक पड़ जाती है। काट। एक मिनट बोल रहा हूँ, बस सीधा सही से कर रहा है, सीधा लागू कर रहा है। ठीक है? कि एकदम से घर छोड़ के जाने का क्या सस्पेंस है? एक्चुअली सस्पेंस ये है, सस्पेंस कुछ नहीं है एक्चुअली, मुझे काम आ गया और जिसके लिए मुझे जाना ही पड़ा बिकॉज सिंस आई ओनली हैंडल एवरीथिंग मेरी डॉटर के साथ, तो इसलिए मुझे इमिजिएटली जाना पड़ा। ऐसा कोई सस्पेंस नहीं है। कुछ तो है, ऐसा ट्विस्ट लग रहा है हमें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिस से कॉल आया और मुझे इमिजिएटली निकलना पड़ा और इसीलिए मैं जा रही हूँ। डोंट वरी, मैं वापस आ जाऊँगी। शादी के सेलिब्रेशंस कैसे रहे? मतलब ये पूरा काफ़ी दिन आप लोगों ने शूट किया। बहुत अच्छे थे, हमने बहुत मेहनत की है शादी में, ऑब्वियसली सबने की है, तो बहुत मज़ा आया शादी में, क्योंकि यहाँ पे ये रिश्ता शादी के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे शादियाँ बहुत ही पर्टिकुलरली हर रस्म के साथ होती है, तो इस बार अक्षरा तो घोड़ी पे निकली ये और यस, दिस वाज समथिंग डिफरेंट फर्स्ट टाइम। ऐसा होता है हमेशा कि लड़का घोड़ी पे बैठता है जो दूल्हा है, लेकिन इस बार हमने कुछ अलग किया कि दुल्हन जो थी हमारी अक्षरा, वो घोड़ी पे बैठ कर आई थी और हमने वैसे ही सारे बाकी सब जो रीते रस्में हैं वैसे ही की जैसे करते हैं नॉर्मल शादी में, खाली डिफरेंट ये था कि दुल्हन घोड़ी पे बैठ कर आई थी। तो ये ट्रेंड सेट करेगा कुछ, आपको लगता है? आई थिंक सो, बिकॉज दिस इज समथिंग डिफरेंट जो हमेशा से करते आए हैं, हमेशा लड़का ही घोड़ी पे बैठता है, तो इस बार आई थिंक ये कुछ डिफरेंट किया है। आई एम श्योर ये कोई ट्रेंड सेट हो सकता है बिकॉज इट्स समथिंग डिफरेंट। मुझे कुछ पूछना है, लेकिन ये पूछने का आप सब छोड़ के जा रहे हो अभी, तो आपको कैसा लग रहा है? आप मिस नहीं करोगे अपने कजिन्स को कि हम वापस नहीं आना चाहोगे? ऑब्वियसली हम मिस करेंगे, बट हम वापस ज़रूर आएंगे और जल्दी आएंगे। पर ऐसा लग रहा है कि आप जैसे अभी जा रही थी तो भाभी माँ के से आप गले नहीं लगती हो, तो उसमें हमें कुछ लग रहा है। यस, शादी में भी मैं भाभी माँ से अब तक बात नहीं कर रही हूँ प्रॉपर्ली, क्योंकि उन्होंने जो किया था इतने सालों तक, और उनकी वजह से ही, उनकी ज़िद के वजह से बेसिकली दादा और भाभी को बहुत कुछ दे हैड टू गो थ्रू अ लॉट, और इसीलिए मैं उनसे अब तक नाराज़ हूँ और मैं उनसे अब तक बात करने का मेरा मन नहीं हो रहा है। अभी भी मैं उनसे इतने बराबर से नहीं, मैं मिलके ही नहीं गई उनसे, तो देखते हैं, जब तक मेरा मन नहीं मानेगा मैं उनसे बात नहीं करूँगी। हमने देखा आज काफ़ी लोग नहीं थे, अक्षरा नहीं थी, और तो शायद उनके ड्यूक भी यहाँ पे हैं। यस, बिल्कुल। तो ये कैसे रहता है शूट करना अगर मतलब रियल कैरेक्टर्स? अभी तो आई मीन कभी कोई नहीं होता है, सब अपने हिसाब से छुट्टी लेते रहते हैं, सो इट्स लाइक नॉर्मल। अभी हम यूज्ड टू हो गए हैं, कभी कोई नहीं, बिकॉज एवरीबडी इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द सेम डे ऑलवेज, सो हम लोग वैसे ही शूट करते हैं जैसे हम रोज़ करते हैं। तो रिएक्शन देने में परेशानी नहीं होती जब आपको जैसे अगर ड्यूक रहते हैं तो? नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं होती। परेशानी कैसी? आफ्टर ऑल वी आर एक्टर्स। कभी आपका भी ड्यूक रहा है कभी? हाँ। अच्छा, और आपका? ऑफ कोर्स, यस, रहा है। अब इसके बाद क्या सीक्वेंस होगी, जैसे आप यहाँ से जा रही हैं तो फिर? इसके बाद जो घर के हैं यहाँ पर, जो इनकी अभी अक्षरा नेतक वापस आ गए हैं, बच्चे वापस आ गए हैं, बच्चे बड़े हो गए, इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है, तो टू मेनी थिंग्स, एक ही घर में एक ही रूफ के अंदर रह के छोटी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स जो होती रहती हैं,
उनमें आई थिंक दिल गेट बिजी विद ऑल दैट क्या है। एक लास्ट में ये जो सीक्वेंस है आपकी, ये वही है ना कि मतलब शादी हो गई है, मतलब पूरी हो चुका है, सारे सेरेमनीज हो गई, उसके बाद आप लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, राइट? यस यस टोटल शादी सब हो गया, सब चले गए और अब मुझे भी कॉल आ गया तो मैं भी जा रही हूँ। चलिए, थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू।